हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं हूं फिरोज और आप देख रहे हैं पॉन इन्फोटेक चैनल। साथियों, आज के इस वीडियो में हम सीखेंगे किसी दी गई भिन्न भिन्न अंकों से मिलाकर जितनी अंक दी गई है उतने अंकों की सबसे छोटी और सबसे बड़ी संख्या को बनाना। तो बने रहिए हमारे वीडियो के साथ अंत तक और वीडियो को स्टेप बाय स्टेप शुरू से लेकर के अंत तक देखिए, क्योंकि इस वीडियो में इससे रिलेटेड सारे कंफ्यूजन मैं दूर करा दूंगा। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों, सबसे पहले जो अंक है 1 से और कहां तक 9 तक। आप देखिए, इसमें शून्य को भी दिया जाता है। कंफ्यूजन करने के लिए हमेशा शून्य को दिया जाता है। जैसे सिंपल आपके पास देखिए, मैं क्वेश्चन के माध्यम से आपको समझा रहा हूं। यहां पे आपको दे दिया गया 2, 1, 4 और 8। इनसे बनने वाली सबसे छोटी और सबसे बड़ी संख्या बताइए। क्या कीजिए? सबसे छोटी और सबसे बड़ी संख्या बताइए। तो जब भी किसी अंक द्वारा किसी दी गई अंक के द्वारा सबसे बड़ी संख्या बनाई जाती है तो उन अंकों को अवरोही क्रम में क्या कर देते हैं? सजा देते हैं। क्या करते हैं? अवरोही क्रम में सजा देते हैं। तो यहाँ पे आप देखेंगे अवरोही क्रम में क्या किया जाता है? जो सबसे बड़ा अंक है उसको सबसे पहले लिखा जाता है। यानी 2, 1, 4, 8 से बनने वाली 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या क्या हो जाएगी? सबसे पहले 8 को लिखेंगे, उसके बाद 4 को, उसके बाद 2 को और उसके बाद 1 को। ये हो गई 2, 1, 4, 8 से मिलकर बनने वाली 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या। अब सबसे छोटी संख्या बनानी हो तो आप क्या करेंगे? इसी को क्या करेंगे? आरोही क्रम में लिख देंगे। और आरोही क्रम में लिखते वक्त सबसे पहले सबसे छोटी संख्या को लिखा जाता है। तो क्या करेंगे? अब इसमें सबसे छोटा अंक 1 है, उसके बाद 2 है, उसके बाद 4 है और उसके बाद 8 है। यानी अंकों को क्या किया गया? आरोही क्रम में लिख दिया गया। यानी 2, 1, 4, 8 से मिलकर के बनने वाली सबसे छोटी संख्या 1248 है। ये 4 अंकों की संख्या है। अब देखिए, इसी में शून्य को इनबिल्ड कर देता है और आप लोग कंफ्यूजन में पड़ जाते हैं कि कैसे बनाए। और लगभग 95% गलतियां इसमें होती है। जैसे यहां पे दिया गया हो 0, 2, 5, 7 से मिलकर 4 अंकों की सबसे बड़ी और सबसे छोटी संख्या लिखो। आप लोग क्या करते हैं? सबसे बड़ी संख्या लिख दी, ये तो आरोही क्रम में है, उसी को पट से उलट देते हैं, आरोही क्रम में लिख देते हैं, सबसे छोटी संख्या हो जाती है। यहाँ पे आप क्या करेंगे? सबसे बड़ी संख्या लिखने के लिए इसको अवरोही क्रम में लिखेंगे। यानी सबसे बड़ी संख्या लिखने के लिए सबसे बड़ा अंक पहले, यानी कि 7, उसके बाद उससे छोटा 5, उसके बाद उससे छोटा 2 और उसके बाद उससे छोटा 0। ये हो गया 0, 2, 5, 7 से मिलकर के बनने वाली सबसे बड़ी संख्या 7520। क्लियर? अब 0, 2, 5, 7 से मिलकर के बनने वाली सबसे छोटी संख्या आप लिखेंगे तो इसी को फट से उलाटेंगे और 0, 2, 5, 7 लिख देंगे, जो कि 100% गलत होगा। क्यों? क्योंकि किसी भी संख्या के बाईं तरफ यदि आप 0 को लिखते हैं तो उससे संख्या में सम्मिलित नहीं किया जाएगा। यानी 0, 2, 5, 8 को आप 4 अंकों की संख्या नहीं बल्कि 3 अंकों की ही संख्या कहेंगे। क्लियर? यहाँ पे 257 लिखा गया है। इसके बाईं तरफ यदि आप 1 0 लिखते हैं तो क्या यह 4 अंकों की संख्या हो गई? नहीं, यह 3 अंकों की ही संख्या है। इसके बाईं तरफ एक और 0 लिख दीजिए तो क्या यह 5 अंकों की संख्या हो गई? नहीं, यह 3 अंकों की ही संख्या है। हाँ, इस 0 को यदि इसके बीच में इनबिल्ड कर देते हैं तो वह उतने अंकों की संख्या में उसकी गणना होना स्टार्ट हो जाएगी। तो जब सबसे छोटी संख्या बनाई जाती है उसके उतने अंकों की, तो क्या की जाती है? सबसे छोटा अंक पहले लिखा जाता है। तो अब बताइए 0, 2, 5, 7 में सबसे छोटा अंक कौन है? 2 है। जिसका वैल्यू हो, जिसको गणना किया जा सके, जिसको गिना जा सके। क्या 0 को आप गिन सकते हैं? नहीं गिन सकते। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे? सबसे पहले जो छोटा अंक है 2, उसको हमने लिखा और जस्ट उसी के बाद 0 को रख देते हैं। और पुनः जितने अंक बचे हुए हैं उनको क्या करेंगे? आरोही क्रम में लिख लेंगे। यानी उसके बाद हम 5 लिखेंगे और उसके बाद 7 लिखेंगे। अब आप इसको कह सकते हैं कि यह 4 अंकों की संख्या है और 0, 2, 5, 7 से मिलकर के बनने वाली सबसे छोटी संख्या है 4 अंकों की। समझ में आया? तो जब
जीरो कोई भी किया गया हो और कुछ अंक दिए गए हो, उनसे छोटी और बड़ी संख्याएं बनानी हो तो बड़ी संख्या बनाने वक्त तो बहुत आसान है, सबसे बड़ा अंक पहले उससे छोटा और लास्ट में शून्य को लिख देते हैं। लेकिन जब सबसे छोटी संख्या उसी अंकों से मिल करके बनानी होती है तो सबसे पहले जो गणना किया जाने वाला अंक है सबसे छोटा, उसको लिखते हैं और उसके बाद से शून्य को रख देते हैं। क्यों? दो अंक लिखने के बाद भी नहीं रखा जाता है, तब भी गलत हो जाएगा। देखिए, बस रूल ये कहता है कि किसी दो गणना करने वाली अंकों के बीच में शून्य को रखते हैं तो वह उतने अंकों की संख्या में उसकी गणना की जाएगी। कहने का मतलब है, एक यहाँ पे लिखा गया हो, उसके बीच में आपने 3 शून्य लिखा हो और उसके बाद 4 लिखा हो, तो इसका संख्या में गणना होगी। यह लिखा गया आपका 10,004, लेकिन इसको 1 और 4 हमने लिख लिया, इसके बाईं तरफ हमने 3 शून्य लिखा, तो आप इसे 5 अंकों की संख्या नहीं बोल सकते, आप इसे 2 अंकों की संख्या बोलेंगे। यह 14 लिखा गया है, यानी जब बाईं तरफ शून्य है तो इसकी अंकों में गणना संख्याओं में उतने अंकों की संख्याओं में गणना नहीं की जाएगी। दूसरी बात, यदि लास्ट में अंक नहीं भी लिखते हैं, किसी अंक को लिख देने के बाद उसके दाईं तरफ यदि शून्य को लिखते हैं तो उसका भी मान क्या होता है, उस संख्या में जोड़ा जाता है। यानी कि एक के दाईं तरफ यदि आपने 4 शून्य लिखा है तो इकाई, दाएं, सैकड़ा, हजार, 10,000, यह 10,000 लिखा हुआ है। एक के दाईं तरफ यदि 5 शून्य आपने लिखा हुआ है तो इसका ये संख्या है कितने अंकों की, 1 2 3 4 5 6, यह 6 अंकों की संख्या है। यानी जितने भी अंकों की संख्या आपको लिखनी हो, यदि किसी अंक के यानी गणना करने वाले अंक के बीच में यदि शून्य को रखते हैं तो उसकी गणना की जाएगी उस संख्या में और उतने अंकों की संख्या। यदि किसी गणना करने वाले अंक के दाईं तरफ शून्य को लिखते हैं, चाहे वह गणना करने वाला एक भी अंक ना हो, बस एक अंक लिख करके उसके बाद दाईं तरफ जितना शून्य लिखते हैं उसकी भी गणना उस संख्या में की जाएगी। परंतु किसी अंक को लिख करके उसके बाईं तरफ यदि शून्य को आप लिखते हैं तो उसे उतने अंकों की संख्या में गणना नहीं की जाएगी। बस यही ध्यान दिया जाता है। चलिए कुछ क्वेश्चंस को सॉल्व कर लेते हैं। जैसे ही क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे ऑटोमेटिक ये कॉन्सेप्ट हमारा क्लियर हो जाएगा। जैसे यहाँ पे दिया गया हो 2 5 7 0 8 से बनने वाली 5 अंकों की सबसे छोटी और सबसे बड़ी संख्या बताइए। तो सबसे बड़ी संख्या बनाने के लिए क्या करेंगे, एकदम सिंपल है। सबसे बड़ा अंक पहले यानी कि 8, उसके बाद 7, उसके बाद 5, उसके बाद 2 और उसके बाद 0। ठीक है। अब सबसे छोटी संख्या बनाते वक्त बस इतना ध्यान रखना, इसमें शून्य है ना, तो उसके बाद सबसे छोटा अंक कौन सा रहा है, 2, उसके बाद से आप शून्य को रख लीजिए, बाकी प्रक्रिया वही है। यानी उसके बाद आप 5 को लिखेंगे, 7 को लिखेंगे, 8 को लिखेंगे। समझ में आया? गलती से भी आप शून्य से शुरुआत मत कीजिएगा, क्योंकि वो बाईं तरफ आ जाएगा और उतने अंकों की संख्या नहीं बन पाएगी। कहने का मतलब है यहाँ पे 0 2 5 7 8 लिखते हैं तो यह 5 अंकों की संख्या कहीं नहीं जाएगी, यह 4 अंकों की संख्या हो जाएगी। और बनाना कितने अंकों का है, 5 अंकों का है। तो जस्ट जो गणना करने वाला अंक है उसके बाद शून्य को रख लेते हैं, बाकी आरोही क्रम में लिखते हुए पढ़ जाते हैं। यहां पे दिया गया हो 8 7 9, उसके बाद 5 और शून्य से बनने वाली 5 अंकों की सबसे बड़ी और सबसे छोटी संख्या बताइए। तो क्या करेंगे आप, सबसे बड़ी संख्या बनाने के लिए सबसे बड़ा अंक पहले, उसके बाद उससे छोटा, उसके बाद उससे छोटा, उसके बाद उससे छोटा, लास्ट में शून्य। क्लियर? अब सबसे छोटी संख्या बनानी हो तो क्या करेंगे, सबसे पहले अंक लिखेंगे जिसको गिना जा सके, तो 5 लिखेंगे, उसके बाद बीच में शून्य को रख देंगे, उसके बाद 7 8 और 9। ये हो गई 8 7 9 5 शून्य से बनने वाली सबसे छोटी संख्या, और ये हो गई 8 7 9 5 शून्य से बनने वाली सबसे बड़ी संख्या। इसे इस तरह के भी क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं कि 8 7 9 5 शून्य से बनने वाली सबसे छोटी और सबसे बड़ी संख्या लिखो तथा उसका अंतर भी ज्ञात करो। तो जब भी अंतर कहा जाएगा तो बड़ी संख्या में से छोटी संख्या को क्या कर देंगे, घटा देंगे। यहाँ पे देखिए बड़ी संख्या मिला है हमको 9000, बड़ी संख्या देखिए यहाँ पे मिला है हमको 98,750 और छोटी संख्या 50,789। क्या कर देंगे, घटा देंगे। जब अंतर पूछा जाए तो घटा देंगे। इसको इस तरह से ही पूछा जा सकता है कि 8 7 9 5 शून्य से बनने वाली 5 अंकों की सबसे बड़ी और सबसे छोटी संख्या बनाइए तथा उसका योगफल ज्ञात कीजिए। दूसरा टाइप। तीसरा टाइप ये कह सकता है कि
87950 से बनने वाली सबसे बड़ी और सबसे छोटी संख्या बनाइए तथा उसका गुणनफल ज्ञात कीजिए। इतने तरह से आपसे क्वेश्चन पूछ सकता है। तो जब अंतर का है तो बड़ी संख्या में से छोटी संख्या को घटा देंगे, चाहे जो बड़ी है। जब योगफल का है तो दोनों को आपस में जोड़ देंगे, और जब कहे कि गुणनफल ज्ञात कीजिए तो दोनों का आपस में क्या कर देंगे, गुणनफल यानी कि गुणा कर देंगे। तो यहाँ पे आप घटाएंगे तो इसका क्या हो जाएगा, अंतर प्राप्त हो जाएगा। जब योगफल का है तो दोनों को क्या कर देंगे, जोड़ देंगे, यानी कि 98,750 में 50,789 को क्या कर देंगे, जोड़ देंगे। इस तरह से आपसे क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, लेकिन किसी भी तरह का क्वेश्चन दिया हुआ आप अब आसानी से सॉल्व कर लेंगे, क्योंकि टोटल कॉन्सेप्ट ही इसमें क्लियर कर दिए गए हैं। तो आशा करता हूं आज के बाद से आप किसी भी दी गई अंकों के माध्यम से उतने अंकों की सबसे बड़ी और सबसे छोटी संख्या आप बना लेंगे, और उससे रिलेटेड किसी भी तरह का क्वेश्चन पूछा जाए, जैसे अंतर पूछा जाए, योगफल पूछा जाए, गुणनफल पूछा जाए, कुछ भी पूछा जाए, आप आसानी से उसको सॉल्व कर लेंगे। तो आज इस वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।